प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास बीए पार्ट 3 से संबंधित है और विषय है हमारा भूगोल प्रायोगिक। इस भूगोल प्रायोगिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम अपना व्याख्यान देने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। तो हमारा ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। इससे पिछले वीडियो में हमने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और उसकी आवश्यकता से संबंधित विषय पर अपनी वार्ता दी थी। उस वार्ता के माध्यम से हमने मानचित्र प्रक्षेप क्या है और उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डाला था। तो आइए आज एक महत्वपूर्ण दूसरे विषय पर मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण से संबंधित विषय पर हम व्याख्यान दे रहे हैं। मानचित्र प्रक्षेपों को हम 3 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार उसका विभाजन, दूसरा गुण के आधार पर और तीसरा रचना विधि के अनुसार। तो ये 3 प्रकार से हम सामान्यतया मानचित्र प्रक्षेप का विभाजन करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ लाइट। प्रकाश के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। वे मानचित्र प्रक्षेप जिनको प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है उनको हम संदर्श प्रक्षेप की श्रेणी में रखते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में अक्षांश वृत्तों और याम्योत्तरों का जो जाल बनाया जाता है उस पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डाला जाता है। उस प्रकाश की छाया को किसी समतल सतह पर स्थानांतरित कर देते हैं और उससे जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसे पेंसिल अथवा फोटोग्राफ के द्वारा अक्षांश वृत्तों और याम्योत्तरों की ये जो छायाएं हैं इनको स्थायी रूप से इनका चित्र प्राप्त कर लिया जाता है, इनका अंकन हम कर देते हैं। इस प्रकार ये सामान्य बोलचाल में जो प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ होता है उसको सही मायने में उसका वाचक है, उस अर्थ को ये इंगित करता है। इन प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप क्यों कहा जाता है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रकाश की सहायता से इनका अक्षांश देशांतर रेखाओं का, अक्षांश और याम्योत्तरों का जाल समतल कागज पर बनाया जाता है। दूसरा इसका वर्ग है असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप, नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा यदि आवश्यक संशोधन कर लिया जाए जरूरत के मुताबिक और उससे बनाए जाएं मानचित्र प्रक्षेप, तो इस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप को हम कहेंगे असंदर्श प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप। अर्थात संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधि से जब संशोधन किया जाता है और उस संशोधन के द्वारा मानचित्र प्रक्षेप बनते हैं तो उनको हम असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप की श्रेणी में रखते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में संशोधन की विधि और सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। असंदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता के अनुसार हम यथाकृतिक प्रक्षेप बना सकते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप बना सकते हैं, शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करने वाले प्रक्षेप के रूप में बना सकते हैं। तो ये असंदर्श प्रक्षेप इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं
और एक ही मानचित्र प्रक्षेप में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हम शुद्ध दिशा, समान क्षेत्रफल और सही आकृति एक मानचित्र प्रक्षेप में नहीं बना सकते। इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इनका संशोधन करते हैं और इस संशोधन के अनुसार जो प्रक्षेप बनते हैं गणितीय विधियों से, उनको हम असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप की श्रेणी में रखते हैं। ये जो असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं क्योंकि ये उद्देश्य के अनुसार इनमें संशोधन किया जाता है। तो ये था हमारा प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। और अब हम इसका दूसरा वर्गीकरण लेते हैं, गुण के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंग टू मेरिट। हमने पहले ही आपको बतलाया है कि किसी भी एक मानचित्र प्रक्षेप में सभी गुण नहीं हो सकते, वह सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। हमें जो मानचित्र प्रक्षेपों में गुणों की आवश्यकता होती है, विशेषताएं चाहिए। उन विशेषताओं को हम मुख्य रूप से 5 वर्गों में रखते हैं। एक तो आकृति शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध आकृति का प्रदर्शन करे, शुद्ध क्षेत्रफल का प्रदर्शन किया जाए, शुद्ध दिशा का प्रदर्शन हो, शुद्ध मापनी का प्रदर्शन करे और रचना संबंधी प्रक्षेप में सरलता हो। ये 5 गुण अगर किसी प्रक्षेप में मिलते हैं तो वह एक आदर्श प्रक्षेप हो सकता है। लेकिन ये 5 गुण किसी भी प्रक्षेप में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वह ग्लोब का सच्चा प्रतिनिधि इसलिए नहीं हो सकता कि वह द्विविमीय आकृति होती है। इनमें से जो पहले 3 गुण हैं, शुद्ध आकृति, शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध दिशा, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं। और महत्वपूर्ण गुण होने के साथ साथ ये तीनों गुण भी किसी एक प्रक्षेप में पाए नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम दिशा को शुद्ध रखते हैं तो कहीं आकृति विकृत हो जाती है, क्षेत्रफल शुद्ध होता है तो कहीं दिशा और आकृति में भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये एक ही मानचित्र प्रक्षेप में सभी गुणों का पाया जाना संभव नहीं होता है। इसलिए गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। जो हमारे पहले 3 गुण हमने बतलाया आपको, उन 3 गुणों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप, जिसको ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। दूसरा समक्षेत्र प्रक्षेप है, जिनको इंग्लिश में होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। और तीसरे हैं शुद्ध दिशा प्रक्षेप, जिनको अंग्रेजी में एजीम्यूथल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए इनके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप ऐसे प्रक्षेप हैं जिनमें धरातल के किसी छोटे से छोटे भाग की भी वही आकृति रहती है जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर आकृति होती है। इस प्रक्षेप पर बने हुए मानचित्र में छोटे से छोटे भाग की, पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग की वही आकृति होती है जो उस छोटे भाग की ग्लोब पर आकृति होती है। तो ये गुण इसमें पाया जाता है। यथाकृतिक जो प्रक्षेप हैं उनके मुख्य 2 लक्षण हैं। एक तो इन प्रक्षेपों पर बने हुए मानचित्रों में प्रत्येक स्थान पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ग्लोब की तरह समकोण पर ही प्रतिच्छेदित करती हैं। यहां ये बात समझ लेनी आवश्यक है कि ऐसे समस्त प्रक्षेप जिनमें उपरोक्त लक्षण जो अभी हमने बताया वो विद्यमान होता है, वो यथाकृतिक नहीं होते हैं। या ये लक्षण जिन जिन में पाया जाए सारे यथाकृतिक हों प्रक्षेप, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रक्षेप हैं जिनमें अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन वो यथाकृतिक नहीं होते। इसके मायने ये हैं। और दूसरा जो इसका गुण है, इसका जो लक्षण है, वो यह है कि किसी भी यथाकृतिक प्रक्षेप पर समस्त ग्लोब को एक ही मानचित्र में प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। इन प्रक्षेपों में वस्तुतः रचना संबंधी सिद्धांत कुछ इस प्रकार के होते हैं
कि समस्त ग्लोब को दिखलाने के लिए अनंत आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए संभव नहीं होती। तो इसलिए कोई भी यथाकृतिक प्रक्षेप ऐसा नहीं हो सकता जिस पर संपूर्ण ग्लोब को प्रदर्शित किया जा सके, संपूर्ण ग्लोब के मानचित्र को प्रदर्शित किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हमें समझना है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो हमारा वर्ग आता है, हाँ इसमें थोड़े इसके एक दो मैं उदाहरण आपको दे देता हूं। मर्केटर और जो त्रिविम प्रक्षेप है, त्रिविम प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेपों के अच्छे उदाहरण है। मर्केटर प्रक्षेप और त्रिविम प्रक्षेप ये दोनों ही यथाकृतिक प्रक्षेपों के अच्छे उदाहरण हैं। मानचित्र पर शुद्ध आकृति और शुद्ध दिशा का प्रदर्शन करने के लिए हम यथाकृतिक प्रक्षेपों की आवश्यकता अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए वायु दिशा, महासागरीय धाराएं, परिवहन मार्गों को दिखलाने के लिए हमें यथाकृतिक प्रक्षेप पर बने हुए मानचित्र चाहिए। तो इसके लिए हम इन मानचित्र प्रक्षेपों को बनाते हैं। दूसरा समक्षेत्र प्रक्षेप है, जिनको होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शंस हम कहते हैं। समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने हुए मानचित्रों में सर्वत्र क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई होती है तो दूसरी दिशा में घटी हुई होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। लेकिन यह क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, किंतु उसकी जो वास्तविक आकृति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। वह जो वास्तविक ग्लोब पर उस क्षेत्र की आकृति है उससे कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए होती है। तो ये होते हैं हमारे समक्षेत्र प्रक्षेप। इन समक्षेत्र प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी के बदलाव से उत्पन्न क्षेत्रफल की क्षति को दूसरी दिशा के मापनी परिवर्तनों से पूरा किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। मोलवीड प्रक्षेप और सेंसन फ्लेमस्टीड सिनुसॉइडल प्रक्षेप इस तरह के प्रक्षेपों के सुंदर उदाहरण हैं, जिनमें की आकृति तो सही नहीं रहती लेकिन क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। सामान्यतया राजनीतिक, सांख्यिकीय और वितरण मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने हुए रूपरेखा मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये एक इन प्रक्षेपों की विशेषता है। एक राजनीतिक मानचित्र यदि बनाने हो, सांख्यिकीय मानचित्रों की रचना करनी हो, या फिर आपको वितरण मानचित्र बनाना है, तो ऐसे मानचित्रों की रचना के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रक्षेप है वो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है। और तीसरा इसका वर्ग है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, जिसको एजीम्यूथल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। मर्केटर प्रक्षेप और खमद्य प्रक्षेपों पर बने हुए मानचित्रों में दिशा शुद्ध रहती है। मर्केटर प्रक्षेप शुद्ध दिशा के लिए बहुत जाना जाता है। शुद्ध दिशा से हमारा तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की जो दिशा है वो वही होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले बृहत जो वृत्त की दिशा होती है, वही दिशा होती है। ग्लोब पर जो उन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले बृहत वृत्त की जो दिशा है वही मानचित्र पर उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा है। तो ऐसी दिशा को हम शुद्ध दिशा मानेंगे। तो ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। विशेष रूप से यातायात संबंधी जो मानचित्रों का प्रदर्शन होता है उनमें इनका प्रयोग अधिक होता है।